Okay, so hello and welcome to Mish, and I hope you are happy, you are safe, and staying at your home. तो अगर ये याद होगा कि लास्ट लेसन पे हमने ये मॉडल बनाए थे और इसके जो यूवी है मटेरियल्स है वो सारे ऐड कर दिए थे। मैंने मॉडलिंग पे उतना फोकस नहीं किया है, मॉडलिंग को स्पीड वे पे रखा है। बस जितना बेसिक बोलना था वो मैंने दिखा दिया है, क्योंकि मॉडलिंग हमने कई दफ़ा कर लिया है पास्ट क्लासेस पे। जो मेन फोकस है वो है ऑन टेक्सचरिंग। तो इस मॉडल का हमने यूवी कर लिया है। ये रहा यूवी प्रॉपर्ली, कोई भी यूवी ओवरलैप नहीं हुआ है। और इस पे मटेरियल्स भी दिए हुए हैं, थ्री मटेरियल्स है, क्योंकि हमें कहा गया था, हमसे कहा गया था कि हम एटलीस्ट थ्री मटेरियल्स ही ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए थ्री मटेरियल्स ही है, वन फॉर टीन, वन फॉर वुडन बेस एंड वन फॉर द ग्राउंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू सॉफ्टवेयर। ओके, तो सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और ये सारे जो क्लोज करने हैं। जो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है वो हमें फाइल इंपोर्ट करना है। तो फाइल पे जाना है, फाइल से न्यू एंड न्यू से सिलेक्ट फाइल चूज करेंगे और यहाँ से ओके। बाकी जो 1K है सारे सही है, बस ओके देना है और फाइल इंपोर्ट हो चुका। ओके, जो अब जो करना है मुझे टेक्सचर सेट लिस्ट पे आना है और चेक करना है कि कौन कौन मटेरियल है यहाँ पे। तो ये ब्रिक्स ब्रिक्स जो है वो फॉर ग्राउंड है, और ये टीन जो ऊपर का टीन है, और ये है वुड जो मेन बेस है। ठीक है, तो वहां से आके जो फर्स्ट करना है मुझे टेक्स्ट सेटिंग्स, यहाँ पे आना है, इससे क्लिक करना है और ओपन करके नीचे आना है बेक मेश मैप्स। पहले तो यहाँ से साइज ले ले, 1K 2K 4K whatever। उसके बाद बेक मेश मैप्स, यहाँ से आईडी ऑफ कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं। रेजोल्यूशन ले ले और कर ले बेक मेश मैप्स। थोड़ा टाइम दे और ये बेक होके आ जाएगा। ओके, तो बेक कंप्लीट है और ये देख सकते हैं कि फाइल आ चुका है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि फाइल पे क्या क्या है। सेव, ओपन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, वही सारे जो मिलते हैं फाइल्स मेरे पे। इससे बाहर आए एडिट पे, तो एडिट पे उतना कुछ नहीं है। मोड पे दो मोड है, पेंटिंग एंड रेंडरिंग। इससे बाहर आए तो विंडोज विंडोज पे एक फीचर है जो कि रिसेट यूआई। सपोज मैं लेयर या फिर प्रॉपर्टीज को कहीं से कहीं और डॉक करता हूँ, तो और मुझे चाहिए कि वही डिफॉल्ट जो लुक एंड फील है वही आ जाए, तो हम जा सकते हैं विंडोज और वहां से रिसेट यूआई पे, तो वही डिफॉल्ट सा यूआई सेटअप आ जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे मिलेगा लेयर्स लाइक फोटोशॉप, इसमें बात में आते हैं। और इस तरफ मिलेंगे कुछ टूल्स लाइक पेन टूल, ब्रश टूल, पोजिशन टूल, पॉलीगन फिल टूल। तो इस पे आएंगे बाद में, धीरे धीरे देखेंगे क्या करना है। और यहाँ पे कुछ और है लाइक F1, F2, F3 हॉट कीज। अच्छा, तो F1 इज ओनली फॉर 2D एंड 3D व्यू, जैसे कि यहाँ पे है 2D और ये 3D है। अगर मैं पे F दूं तो ये फोकस में आ जाएगा, लाइक माया F फोकस, एंड F2 दे तो 3D ओनली, एंड F2 इज 2D ओनली। तो ये देख सकते हैं 2D व्यू। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे टेक्सचर अप्लाई करने हैं। तो यहाँ से शेल्फ से कोई भी टेक्सचर अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ उस मटेरियल पे, तो वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे कि काफी सारे मटेरियल्स हैं। जस्ट मुझे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उस मटेरियल पे और वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। प्लस उस पे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, लाइक स्केल, रोटेशन, ऑफसेट एंड सम मोर properties are there to maintain that texture। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सा स्टील टेक्सचर लिया है
और उस पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस आए हैं, तो ये काफ़ी शाइन कर रहा है। सारे जो टिन्स हैं सारे जो टिन्स हैं उस पे अप्लाई हो चुका है, क्योंकि टिन का मटेरियल सेम है। अब मैं इसी मटेरियल पे कुछ और मटेरियल ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखें तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए कि वही सेम टेक्सचर का रेफरेंस मिले जो मुझे चाहिए। तो ये इमेज ओपन हो चुका है, तो मुझे काइंड ऑफ टीन रेफरेंस चाहिए। तो बेस कलर के कलर पिकर को लेफ्ट माउस से होल्ड करके उस पे मैं क्लिक किया है, और ये कलर अप्लाई हो चुका है। ओके, तो अभी इसी मटेरियल पे एक और मटेरियल हम ऐड करते हैं, जो कि ये है। तो ये स्टील पेंट कुछ मटेरियल है, तो इसमें मैंने जस्ट रैंडमली ऐड कर दिया है यहाँ पे। और इसका जो दिख रहा है प्रॉपर्टीज, वो कुछ यहाँ पे है, कलर है, बेस कलर है। इसको अगर मैं ऑफ कर लूँ तो ऑफ हो जाएगा यहाँ से। ओपेसिटी या फिर लाइक फोटोशॉप, आप सारे जो काम करते हैं फोटोशॉप पे, ओवरले, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, वो सारी चीजें यहाँ पे है, वो आप कर सकते हो। या फिर ओपेसिटी से भी आप पैरामीटर चेंज कर सकते हो। और ये आपके ऊपर है कि आप कितना चाहते हो कि कितना इसका रिफ्लेक्शन ऐड हो। अगर मैं देखूँ अपना रेफरेंस, तो ये रेफरेंस से ये मैच नहीं कर रहा, तो मुझे उसका मैच, ऐसा नहीं कि मैच ही करना है, बट उससे मिलता जुलता कुछ कलर ऐड हो जाए तो बढ़िया होगा। तो इसलिए मैंने उस इमेज से ही कलर लिया है, और उस पे मैं कर रहा हूँ चेंजेस। इस पैरामीटर पे स्केल है, यहाँ पे कलर है। तो ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है कि आप टेक्सचर कैसा करना चाहते हो, किस कलर पे होना चाहिए। ये पूरी तरह से आपके हाथों पे है। फॉर दैट रीजन दिस सॉफ्टवेयर इज मच बेटर देन फोटोशॉप। बट मैं ये नहीं कह रहा कि फोटोशॉप बेकार है। फोटोशॉप इज द मदर ऑफ ऑल ग्राफिक्स, तो वो चाहिए ही चाहिए। बट इसमें हम कुछ अच्छी तरह से टेक्सचर बना सकते हैं, एंड पीपीआर टेक्सचर। तो पीपीआर दैट इज फिजिकल बेस्ड रेंडर। तो यहाँ पे जो गेम इंजन पे जो भी टेक्सचर ऐड होते हैं, वो मोस्टली पीपीआर बेस्ड ही होते हैं आजकल के दुनिया में। तो क्योंकि फोटोशॉप पे जो है वो पीवीआर या फिर फोटो बेस्ड नहीं होता, फिजिकल बेस्ड नहीं होता। और हमारे पास जो लाइटिंग है वो इमेज पे, उस टेक्सचर पे उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है अगर वो पीवीआर टेक्सचर ना हो तो इसलिए Substance Painter is always better than Photoshop, but Photoshop is always mother of all graphics. तो अगर मैं देखूं कि यहाँ भी मास्किंग है, लाइक फोटोशॉप, सेम कंसेप्ट उठाया गया है मास्किंग, और ये है स्मार्ट मास्क। अंडर शेल्फ टैब मिल जाएगा आपको, वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उस लेयर पे, और ये मास्क अप्लाई हो चुका है। अब इस मास्क पे भी हम चाहे तो पैरामीटर चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टी जो बार है, यहाँ से इसकी जो साइज, रोटेशन, ऑफसेट और काफी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, लाइक ग्रंज, कर्वेचर एंड सो ऑन। लाइक यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप देखो। और अगर आप एक बार देख लोगे इसको, आप खुद से कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। बस ये नया है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फॉर फोटोशॉप यूजर, बट मोस्टली ये सेम टू सेम एज फोटोशॉप का कंसेप्ट ही उठाया गया है विद सम एडवांस्ड फीचर्स। अब सपोज कि मुझे यहाँ पेंट करना है, तो यहाँ पे है न्यू लेयर, एड अ लेयर। लाइक फोटोशॉप, आप लेयर लेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज से लेयर के कलर, नॉर्मल्स, हाइट, इंक्रीज या डिक्रीज, मेटलिक आप कर सकते हो, रफनेस चेक कर सकते हो। तो ये सारे सेटिंग्स करके आप पेंट कर सकते हो उसी टेक्सचर पे। लाइक मैंने यहाँ पे कलर लिया है, ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, और यहाँ पे मैंने कलर लिया है रेड अभी के लिए। और यहाँ पे अगर मैं ब्रश लेके
ब्रश की साइज, ब्रश की स्पेसिंग, लाइक फोटोशॉप अगर मैं पिंट करूँ तो ये पिंट कर सकते हैं यहाँ पे। स्पेसिंग जो है, अब थोड़ा सा गैपिंग आए पेंटिंग पे। तो ये रहा स्पेसिंग और ये रहा स्ट्रोक ओपेसिटी। लाइक फोटोशॉप पे भी है ओपेसिटी, तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा लाइट होगा। ब्रश साइज, साइज आप यहाँ से या फिर पी के बाजू में जो दो ब्रैकेट्स हैं वहां से भी कर सकते हो। और ये है फ्लो। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट पे ही पेंट कर सकते हैं। तो सपोज मैं अभी चेंज कर दो कलर को, कुछ और लेते हैं। ओके, तो ये कुछ हद तक सही है। थोड़ा सा मॉसी काइंड ऑफ लुक आ रहा है, तो ये चलेगा। कंट्रोल Z टू अनडू। बहुत ही हल्का समय लिया है। स्मॉल चेंज, बिग डिफरेंस। और इसके ऊपर भी मैं करने वाला हूँ मास्किंग। तो यहाँ से मास्क लेते हैं। तो ये अप्लाई हो चुका है। बाय डिफॉल्ट ही ये बढ़िया लग रहा है, और चेंज करोगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो मास्क एडिटर से उसको चेंज कर सकते हो, लाइक कर्वेचर लेवल्स, ये सारे जो नोड्स है इनको चेंज करके आप टेक्सचर पे चेंजेस ला सकते हो। और ये काफी इजी है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको देखना है कि कौन सा प्रीसेट कैसे वर्क करता है। तो कौन सा इफेक्ट आपको चाहिए उतना ही रखना है, बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है। हल्का सा इफेक्ट रखना है, बट वो प्योर होनी चाहिए, ताकि उस पर थोड़ा सा लगे कि हाँ ये रियल है, रियलिस्टिक है। फॉर दैट ओनली वी आर यूजिंग सबस्टेंस पेंटर। ओके, तो यहाँ पे मुझे मुझे चूज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि काफी सारी चीज मैंने किया है यहाँ पे। और मैं जो हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मॉडल मैंने पहले किया हुआ है और उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, ये पूरी तरह से रॉ फुटेज है, और मैं हर मोमेंट पे कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट टू मेक इट बेटर। और मैं वही एक्सपेरिमेंट आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और इसलिए ये चैनल जो है सभी से डिफरेंट है, क्योंकि मैं जो है लाइव प्रोजेक्ट्स को आपके सामने लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। This channel is only for you, and we are offering here free 3D and 2D courses. 2D हालांकि अभी मैं नहीं ला रहा हूँ, 2D के लिए टाइम है, तो 3D के लिए ही अभी जाते हैं, और बाद में थोड़ा थोड़ा करके 2D में भी आ जाएंगे। इसके बाद मैं आने वाला हूँ ZBrush पे, और ZBrush की जो पूरी लेसन्स हैं वो लाने वाला हूँ। तो माया का भी लेसन चल रहा है, उस पर भी कुछ काम बाकी है।
माया के जो लेसन बन चुके हैं उसको मैं चाहता हूँ कि आप जरूर फॉलो करिए और अपने घर पर बैठ के अपने फोन से ही आप सीख सकते हो 3D and 2D courses, free and always free. Okay, now why free? Because मेरे ख्याल से एजुकेशन शुड गो फ्री, क्योंकि ये जो कोर्सेस है कंपनीज लाइक जो कंपनीज है जो ये कोर्स सिखाती है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आपको पता है कि कौन कौन कंपनीज लीड कर रही है मार्केट पे, इंडिया में हो या फिर बाहर में। ये सारे जो है कंपनीज आपको जस्ट बुलाते हैं और कोई बेकार सा सेटअप दिखाते हैं, और कुछ कुछ कंपनीज तो है यहाँ पे कि स्टेप बाहर से बहुत बढ़िया है लेकिन अंदर से खोखला है। फैकल्टी बुलाएंगे, भी फैकल्टी को भी पूरी तरह से पैसे नहीं देंगे तो फैकल्टी भी भाग जाएंगे, तो हर महीने फैकल्टी चेंज होता रहेगा और आपका जो लेसन है वो बर्बाद होता रहेगा। तो इसलिए इसलिए imperfect mesh is there for you, because I'm also faculty and I know all those tips and tricks which is happening in front of you and behind of you in those centers. So अगर आप चाहते हो कि सीखना है, कुछ प्रॉपरली सीखना है, तो मेरे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए और इसको बड़ा कीजिए। थैंक यू। आते हैं, तो यहाँ पे मैं हूँ मोड पे एंड रेंडरिंग पे मैं हूँ, और ये रेंडर मैं देख रहा हूँ। रिव्यूज है ये, इनके जो प्रीसेट्स अप्लाई किए गए हैं उनके प्रीव्यूज कैसे आ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अंडर मोड, रेंडरिंग मोड। और यहाँ पे जो है आई रे रेंडर है, मैं बैक आ गया मोड से पेंटिंग मोड पे, क्योंकि मुझे पेंट करना है ग्राउंड को और वुड को। तो अभी मूव ऑन करते हैं और कुछ और टेक्सचर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई टेक्सचर नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पे एक साइट भी है, सब्सटेंस शेयर, आप इस पे लॉग इन कर ले। मेरा यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है और यहाँ पे आप कोई भी टेक्सचर सर्च कर ले, अगर वो इस साइट पे होगा तो वो जरूर आप मिल जाएगा। लाइक मैंने यहाँ सर्च किया था लैंडस्केप और मुझे मिल गया ये सारे। हालांकि मैंने इनको यूज नहीं किया बट फिर भी आपको जो चाहे टेक्सचर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑफिशियल साइट है। टू डाउनलोड हियर जस्ट क्लिक हियर डाउनलोड एंड ये आ जाएगा। तो यहाँ से सेव कर लेंगे, यहाँ पे सेव करने के बाद ये आएगा जिप फाइल पे, तो इसको अनजिप करना बनता है, तो अनजिप कर लेंगे। अनजिप करने के बाद ये फोल्डर पे आ जाएगा और उस फोल्डर में से वो जो फाइल्स हैं वो हम निकाल लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ बेसिकली पूछ रहा है कि ये क्या है, मटेरियल है, बेस मटेरियल है, स्मार्ट मटेरियल है या फिर अल्फा है। तो अभी हम चेक कर लेंगे कि क्या है। जैसे कि ये है मटेरियल, तो यहाँ लिंक कर देंगे बेस मटेरियल और यहाँ पे लिंक कर देंगे शेल्फ, और वो आ जाएगा, वो फाइल आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ मैंने एक और टेक्सचर लिया है ग्रासी ग्राउंड का, और इसे भी वैसे ही हम कर लेंगे डाउनलोड, लाइक सेम वे यहाँ पे लिंक करना है और लिंक करके शेल्फ पे रख के, तो ये आ गया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने, तो वो टेक्सचर अप्लाई हो चुका है ग्राउंड पे। अभी यहाँ पे स्केल आप कर सकते हो तो वो प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। अभी इसके बाद अगेन वही मास्किंग एंड ऑल, आप चाहे तो कोई और टेक्सचर ले ले यहाँ से और उसके मास्किंग कर ले। मैं यहाँ पे एक और टेक्सचर लेने वाला हूँ, तो ये मास्क पिबल्स है, इसको मैंने किया डाउनलोड और वैसे ही हम कर लेंगे इसको इंस्टॉल। और अब मैंने उस पीपल्स को
अप्लाई कर दिया यहाँ पे। इसके ऊपर मैं करने वाला हूँ मास्किंग। तो ये हो गया मास्किंग। तो यहाँ पे ग्रास एंड वो पीपल्स का जो टेक्सचर था वो दोनों ब्लेंड होके ये मास्किंग हो चुका है। और यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज मैं चेंज करने वाला हूँ जिससे कि ये और भी अच्छी तरह से निकल के आए वो टेक्सचर। तो यहाँ मैं वही सेम प्रोसेस रिपीट करने वाला हूँ। तो इसलिए इस एरिया को मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर लेता हूँ और एंजॉय करिए आप अपना स्पीड वर्क। ओके, तो हम यहाँ पे टेक्सचर को करेंगे एक्सपोर्ट, फाइल एक्सपोर्ट, एंड यहाँ पे जो है लोकेशन ले लेंगे। तो फोल्डर करके मैंने कर लिया सिलेक्ट उसको। पीबीआर से हम कर लेंगे आर्नोल्ड, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया आर्नोल्ड। अगर आप वीरे या फिर रेडशिफ्ट या फिर कोरोना यूज कर रहे हो तो वही ले ले। मैंने किया आर्नोल्ड। और यहाँ पीएनजी होगा, अगर पीएनजी है तो पीएनजी होगा, जिपेग कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे रेजोल्यूशन 4K मैंने लिया है, आप 1K 2K ले सकते हो। और यहाँ पे एक्सपोर्ट। नाउ जस्ट वेट कि ये एक्सपोर्ट हो जाए। ये 4K है तो टाइम लेगा थोड़ा सा, मैं इसलिए थोड़ा सा पॉज करता हूँ इसको। और ये एक्सपोर्ट होके आ गया है, मैंने इसको क्लोज कर दिया है। और अब जाएंगे माया पे और वहां पे कर लेंगे अप्लाई सारे मटेरियल्स को। और ये हम आ गए माया पे। और यहाँ पे जो करना है मुझे, फर्स्ट क्लिक ऑन attribute editor and then go with that material, base color, option box, file, और उस फाइल को लिंक कर देना है। तो लोकेशन पे जाके उस फाइल को जो बेस कलर है उसको लिंक कर देना है। करने के बाद वो टेक्सचर अप्लाई हो चुका है, बट वो टेक्सचर अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि टेक्सचर मोड ऑन नहीं है। तो वहाँ पे टेक्सचर मोड ऑन कर लेंगे और वो टेक्सचर दिख रहा है मुझे। कीबोर्ड पे 6 प्रेस करेंगे तब भी ये टेक्सचर मोड ऑन हो जाएगा। अभी जो है मेटलनेस पे आके मेटलनेस को भी सेम तरीके से मेटलनेस का टेक्सचर जो है उसको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे नीचे आना है स्क्रॉल करके, इस आरजीबी को करना है रॉ पे। और उसके नीचे आएंगे तो कलर बैलेंस, इसको हम कर देंगे अल्फा इज लुमिनेंस ऑन। बाकी रफनेस का भी सेम है, उसको भी स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और कर लेंगे कलर स्पेस एस आर जी बी एंड देन कलर बैलेंस अल्फा इज लुमिनेंस। और जो लास्ट बचा हुआ है ज्योमेट्री, यहाँ पे हम हाइट मैप या फिर नॉर्मल मैप ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप कि आज का जो वीडियो था वो आपके लिए हेल्पफुल था और आपने कुछ सीखा इसमें से। तो if it's helpful for you, then please don't forget to hit the like button, comment and share also, and please subscribe here. I need your support. Thank you so much.